हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, त्रिकोणमिति को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला वर्ड क्या होता है? ट्राई, दूसरा गॉन एंड तीसरा होता है मेट्रॉन। स्टूडेंट, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है भुजा जिसे हम साइड भी बोलते हैं, एंड मेट्रॉन मीन्स होता है माप। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में उसकी भुजाओं और उनके कोणों के बीच जो रिलेशन होता है इस बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने मान लिया हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। सो स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने ले लिया हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। सो स्टूडेंट, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हमने आपको बताया था हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला आधार, दूसरा होता है हमारे पास लंब, और तीसरा क्या होता है? कर्ण। सो स्टूडेंट, ये जानने के लिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कौन सी भुजा है, कौन सी साइड है, बेस कौन सा है, और परपेंडिकुलर मीन्स लंब कौन सा है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कहीं ना कहीं पे राइट एंगल बनेगा। सो स्टूडेंट, जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसके जस्ट सामने वाले मीन्स उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। स्टूडेंट, आप नोट में लिख भी सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं? आप नोट में राइट कर सकते हैं कि जो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी, 90 डिग्री की अपोजिट साइड वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? वो हमेशा कर्ण होती है, मीन्स हाइपोटेनियस होती है। इसके अलावा हमारे पास जो एंगल हमको गिवन है, फॉर सपोज यहाँ पे हमें एंगल ए गिवन है थीटा। सो एंगल ए, जो एंगल हमें दिया रहेगा उसके जस्ट सामने वाली, उसके सामने वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एंगल ए क्या है? थीटा। सो थीटा की सामने वाली लेंथ क्या है? BC, और BC की लेंथ क्या है? बाई। सो बाई हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और स्टूडेंट, हमें कर्ण पता हो गया और परपेंडिकुलर पता हो गया, तो जो साइड बची वो क्या हो जाएगी? वो हमारी बेस हो जाएगी, मीन्स आधार हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है वो सब अब हम जानते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। क्या होती है? लंब, और बटे में क्या होती है? कर्ण। सो स्टूडेंट, इन सब वैल्यूज़ को हम कैसे राइट कर सकते हैं? सो एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास क्या ट्रिक होती है? यल ए यल, और बटे में क्या होता है? के ए। स्टूडेंट, यदि हम इसको याद करना चाहें तो ऐसा याद कर सकते हैं, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। राइट स्टूडेंट, तो इसको हम इस टाइप से अपने समझने के लिए याद कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इंग्लिश में हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? इंग्लिश में हम इसको याद कर सकते हैं PBP, और बटे में हो जाता है, HHB। इसको हम ऐसा प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। या इसको हम ऐसा भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो स्टूडेंट, आप अपने समझने के लिए इसको कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? ये होती है लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लंब को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। तो ये हो गया P/H। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखें तो जो पहला हमारे पास पहला नंबर है P/H, ये क्या होता है स्टूडेंट? ये हमेशा साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P/H, मीन्स लंब बटे कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कॉस थीटा। सो स्टूडेंट, कॉस थीटा की वैल्यू होती है, यहाँ से जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आई B/H। B मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? बेस। बेस मीन्स आधार, एंड बटे में क्या हो जाएगी स्टूडेंट? H मीन्स हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधार बटे कर्ण। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा बेस बटे में हाइपोटेनियस। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस और बटे में हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनियस।
ठीक है, अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। सो टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट? टेन थीटा की वैल्यू होती है, ये जो हमारे पास तीसरी वैल्यू बची, P बटे एच। P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और B मीन्स बेस, बेस मीन्स आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर हम क्या राइट कर देंगे? लंब बटे में आधार। और इंग्लिश में क्या स्टूडेंट इसको हम राइट कर सकते हैं? लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बटे में आधार को हम बेस बोलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी तीसरी वैल्यू आई P बटे में B, तो P बटे B किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई स्टूडेंट टेन थीटा की। हिंदी में क्या हो गया? लंब बटे आधार, ये हो गया टेन थीटा। दूसरा हमारा क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, ये हो गया कॉस थीटा। और पहला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होता है कॉसेक थीटा। सो स्टूडेंट, अभी अभी हमने बताया, इसको याद करने की ट्रिक हमने आपको बताया। क्या बताया स्टूडेंट? हमने आपको बताया पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालें, तो हमने आपको बताया यदि हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो पहली वैल्यू साइन थीटा की होती है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। और हिंदी में हमने क्या बताया? LAL बटे में KA मीन्स इसको हम कैसे रीड करते हैं? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। सो स्टूडेंट, यदि हम नीचे से ऊपर जाएं, ठीक है, तो यदि हम ऐसा जाएं नीचे से ऊपर, तो जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी? कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्ण बटे लंब। सो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे? कर्ण बटे लंब। सो स्टूडेंट, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में क्या हो जाएगी स्टूडेंट? हाइपोटेनियस बटे में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर। इसी तरह स्टूडेंट सेक थीटा, जो यहाँ पे दूसरी वैल्यू है, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हम यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके लिए अपोजिट साइड चलेंगे, मीन्स हर बटे अंश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई? कर्ण बटे लंब। इसी तरह सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्ण बटे आधार। सो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, एंड आधार को क्या बोलते हैं? बेस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे में बेस। इस तरह स्टूडेंट कॉट थीटा, जो हमारे पास तीसरी वैल्यू बची, हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या बची स्टूडेंट? ये हमारे पास बची आधार बटे लंब। सो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आधार बटे लंब। ये हो जाएगी आधार और बटे में लंब। सो स्टूडेंट, आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस। ये हो जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर, राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे यदि हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने आपको बताया साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास थीटा कहाँ पे है? ये तो थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनता है उसके सामने वाली जो एंगल होती है, जो सामने वाली उसकी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? R, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बाई, और जो बचा वो क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब क्या है? बाई, और हाइपोटेनियस क्या है? कर्ण क्या है? R। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ये हो जाएगी बाई बटे में R, ठीक है, ये हो गई बाई बटे R। उसी तरह स्टूडेंट, यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आधार क्या है? x, और कर्ण क्या है? R। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बटे R। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? x बटे R। इसी तरह यदि हम टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास लंब क्या है? बाई, और आधार क्या है? x। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाई बटे x। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमारे पास है कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? कर्ण बटे लंब। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कर्ण कितना था? यहाँ पे हमारे पास कर्ण था R, और लंब कितना है? बाई। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? R बटे में बाई। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? R बटे बाई। उसी तरह स्टूडेंट यदि हम सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कर्ण क्या है? यहाँ पे हमारे पास कर्ण है R। सो R बटे में बेस, बेस कितना है स्टूडेंट? ये है x, तो ये हो गया x, राइट।
इसी तरह यदि हम कॉट थीटा निकालना चाहें तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। तो स्टूडेंट हमारे पास आधार क्या है, यक्स, और लंब क्या है, बाई, सो ये हो जाएगी यक्स बटे बाई। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, एंड कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे लंब। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो गया कर्ण बटे लंब। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे जो साइन थीटा होती है और जो कॉस थीटा, सॉरी कॉसिक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्यों स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण है और कॉसिक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब, इसका जस्ट व्युत्क्रम हो गया। उसी तरह स्टूडेंट जो कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, और जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट मीन्स कर्ण बटे आधार। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे ऐसा भी राइट कर सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है तो किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कोसेक थीटा, राइट स्टूडेंट। इसी तरह यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, सॉरी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/सेक थीटा, राइट। इसी तरह यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन किसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, एंड कॉट थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे लंब। तो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/कॉट थीटा। तो स्टूडेंट इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, मीन्स व्युत्क्रम संबंध बोलते हैं। सो स्टूडेंट आई होप ये जो हमने आपको बताया ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें हमारे पास हाइपोटेनियस है BC, यहाँ पे 90 डिग्री में बन रहा है, मीन्स 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है सामने की भुजा, ये क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण की लेंथ कितनी मिल गई स्टूडेंट, ये हमारे पास है 13, एंड बेस कितना है हमारे पास 5, सो यहाँ पे आधार हमारे पास हो जाएगा 5, एंड इसी तरह हमारे पास जो लंब है जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12। सो इसको हम कुछ भी मेजरमेंट कर लेते हैं, सेंटीमीटर मीटर जो भी करना चाहें, ये हमने लेट कर लिया कि ये सब सेंटीमीटर में है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने आपको बताया साइन थीटा, यहाँ पे हम कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा एच, ये आधार को हम बोलते हैं बेस, तो ये हो जाएगा बेस। इसी तरह लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या बताया आपको, साइन थीटा। स्टूडेंट यदि यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। हमने आपको क्या ट्रिक बताया, LAL अपान में KA, मीन्स पहली जो वैल्यू होती है ऊपर से नीचे क्या होती है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास लंब कितने हैं 12 और कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी 12/13। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या फाइंड करते हैं, कॉस थीटा। तो स्टूडेंट कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। सो आधार यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5, और बटे में कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह यदि हम टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हमारे पास लंब है 12, सो 12, और आधार कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12/5। कितना होगा स्टूडेंट, ये हो गया 12/5। अब स्टूडेंट यदि हम ये तीन वैल्यू निकाल लिए, मीन्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लिए, तो जो तीन वैल्यू बची वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कैसे स्टूडेंट, अभी अभी हमने बताया कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक थीटा। तो यदि हम कॉसिक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम जस्ट साइन थीटा की वैल्यू का अपोजिट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू आई 12/13, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा 13/12। उसी तरह स्टूडेंट जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 5/13, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 13/5, राइट स्टूडेंट। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू है 12/5, तो टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12, राइट स्टूडेंट। तो आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।